चलिए स्टार्ट करें सेशन को। ओके, अटेंशन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अरे गुड मॉर्निंग तो थोड़ी प्यार से कर लो, सुबह सुबह जोर से हैं कि सारी गुड मॉर्निंग बांट आए सभी को, बचा के नहीं रखते क्या? वापिस करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया एकदम, राजी खुशी, उल्टी जैसा मन, जी घबरा रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है वैसे भी। चलिए दोस्तों बात करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो दोस्तों स्केलेटन सिस्टम के बारे में चल रहा था और मैं याद कर पा रहा हूं हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस जो शरीर की हड्डियां हैं, बोन है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने डिस्कस किया था शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। अरे कौन सी होती है? कहां मिलती है? जबड़े में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अरे कौन सी होती है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कहां पर? कान में। कहां होती है? कान में। सबसे सुंदर हड्डी क्लेविकल। कहां मिलती है? कंधे के अंदर मिलती है, जिसे और क्या बोलते हैं? कोलर बोन, चैत्रुक बोन, हंसली, ऐसा सब दोस्तों नामों से इसको जाना जाता है। चलिए अब जाते जाते हम दोस्तों डिवाइडेशन कर रहे थे अंत्य कंकाल तंत्र के अंदर, एंडोस्केलेटन के अंदर जो 306 हड्डियां हैं वो दोस्तों किस प्रकार से पाई जाती है और इनका सब डिवीजन कैसे कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। यही देखा था। बात करते हैं दोस्तों 206 हड्डियों की, सॉरी 306 की नहीं, 306 तो नवजात में, 206 हड्डियों की बात करते हैं क्योंकि वेस की बात करेंगे तो लाइट गई है क्या? चलिए ठीक है। तो 206 हड्डियों को हम यहां से कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। देखो एक भाग तो वो जो हमारे शरीर का अक्ष बनाता है, हमारे शरीर का आधार बनाता है, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, वो भाग यहां से लेके यहां तक का भाग, ये जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों अक्ष। और इसमें पाई जाने वाला जो कंकाल होता है उसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं उसे? अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं अंत्य कंकाल। और अंत्य कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? और 206 हड्डियों का दोस्तों हम यहां से डिवीजन करने जा रहे हैं। इसका डिवीजन हम यहां से 2 भागों में करेंगे, पहला भाग और इधर अपने पास दूसरा भाग। सुनिएगा, पहला जो भाग होता है उसे बोलते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा जो भाग होता है, देखो अक्षीय कंकाल, पहले बात तो इसमें हड्डियां कितनी होती है। आप जब अक्षीय शब्द बोलते हो तो ये हटा दो, ये शब्द क्या है? इतना सा 2 शब्द आगे वाले बोलो, ये शब्द अक्षी। अरे क्या शब्द है? अक्षी। और अक्षी से कितनी संख्या बनी? 80। अरे कितनी बनी? 80। इसका मतलब दोस्तों अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। तो पीछे कितनी बची? गणित लगाओ जल्दी देखे। 126। और जो पीछे जो 126 हड्डियां बचती है वो दोस्तों अक्षीय कंकाल से जो बंधा हुआ भाग है जिसे बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल। बंधा हुआ भाग क्या? कंधे, कंधे से बंधे हुए हाथ, इधर दोस्तों आपके कूल्हे और वहां से बंधे हुए क्या? पैर। और ये जो भाग होता है ये सब मिलकर बनाता है क्या? ये मिलकर बनाता है दोस्तों अनुबंधीय कंकाल। क्या बनाता है? अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल में हाथ और पैर आते हैं। और अगर हाथ और जो पैर है, अगर मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो आप बोलोगे सर आप तो अपंग हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा उपांग यहां से दोस्तों टूट गया है। तो इसी कारण से इसी को बोलते हैं उपांगीय कंकाल। क्या बोलते हैं? 2 शब्द है, एक तो अनुबंधीय मतलब बंधा हुआ और दूसरा उपांग अपंग, तो उपांगीय कंकाल इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। और इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? इसमें हड्डियों की संख्या होगी दोस्तों 126। तो इधर तो थी दोस्तों कितनी? 80। अक्षीय कंकाल के 80 से हड्डियों की संख्या 80 और इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी बची है? 126। ठीक है। अब दोस्तों ये जो 80 हड्डियां हैं, इस 80 हड्डियों को भी हम दोस्तों सब डिवीजन करेंगे और कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। पहला भाग देखो यहां तक था ये अक्षीय कंकाल। पहला भाग होता है दोस्तों आपकी खोपड़ी। अरे क्या होती है? खोपड़ी। ये आपकी खोपड़ी। खोपड़ी के बाद में अगला पार्ट होता है आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। रीढ़ की हड्डी से निकल कर आती है क्या? पसलियां। और पसलियां आकर जुड़ती है किससे?
छाती की हड्डी स्टर्नम से, किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। तो 4 पार्ट होंगे। पहला आपका दोस्तों खोपड़ी वाला भाग, चलिए बात कर लेते हैं इसके पार्ट की। और इसके दोस्तों यहां से भाग रहने वाले हैं, ये ब्लैक कैसे हो जाता है, ठीक है। इसके यहां से 4 पार्ट रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखो। पहला पार्ट रहने वाला है ए नंबर खोपड़ी, स्कल, और खोपड़ी जो होती है इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। खोपड़ी के बाद में दूसरी आती है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी हमने कहा था एक हड्डी से मिलकर नहीं बनी होती है, इसमें हड्डियों के टुकड़े कितने होते हैं? इसमें होते हैं 26 बैकबोन। फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट होता है सी नंबर, वो होती है दोस्तों रिब्स, आपकी पसलियां। अरे क्या होती है? पसलियां। और पसलियां कितनी होती है? कितनी जोड़ी? एक साइड से 12, दूसरी साइड से भी 12, तो टोटल कितनी होगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 24, 12 जोड़ी। और फिर ये जाकर जुड़ेगी आपकी दोस्तों छाती की हड्डी, जिसे कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है? स्टर्नम। चेस्ट बोन, जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, जिसे बोलते हैं छाती की हड्डी, उर की अस्थि, उरोस्थि, स्टर्नम। और स्टर्नम जो होती है ये होती है चेस्ट बोन, छाती की हड्डी। और छाती की हड्डी स्टर्नम की संख्या कितनी? सबका मालिक एक। अरे सबका मालिक कौन है? बताओ टोटल कितनी हड्डियां हैं ये? अरे कितनी है? कॉमन सेंस की बात है। 80 हड्डियों का लिखा है तो कितनी होगी? 80। जोड़ने नहीं बैठना है। तो हमने कहा अक्षय कंकाल, अक्षय कंकाल को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला भाग बोलो खोपड़ी, उसके बाद में रीढ़ की हड्डी, उसके बाद में पसलियां, उसके बाद में स्टर्नम या छाती की हड्डी। और माई कितनी देर से क्या था? बंद। एक नहीं, मैं गले का जोर लगा लगा के परेशान हो गया। आपको बताना चाहिए ना कि सर माइक बंद है। क्या करें यार, आप इतनी भी हेल्प नहीं करते। आगे आ जाइए। तो ये तो बात होगी दोस्तों इनकी। तो पहला भाग खोपड़ी, हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। रीढ़ की हड्डी में 26, फिर 24 और फिर 1। अच्छा, अब बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल की। और अनुबंधीय कंकाल के भी कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। 4 पार्ट के अंदर पहला पार्ट ये क्या है? कंधा। अरे क्या है? कंधा, शोल्डर। तो बात करते हैं दोस्तों एक एक पार्ट की। यहां से बात करते हैं। देखो इसके भी 4 पार्ट है, अनुबंधीय कंकाल के भी। पहला भाग जो इसका होता है दोस्तों, इस भाग को बोलते हैं, पहले वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों कंधा। कंधा। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मर जाता है तो उसको कंधा कौन देता है? उसके जो अंश होते हैं। और जो उसके अंश होते हैं वही तो देते हैं। पोते देते हैं, पोतियां तो नहीं देती, पर पोते देते हैं, उसके बेटे होते हैं वो देते हैं। अरे एक नहीं। और हमने कहा अंश कंधा देते हैं, इसलिए इसका नाम है अंश मेखला, पेक्टोरियल गर्डल। अंश मेखला, इसे बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरियल गर्डल की बात करें तो एक कंधे के अंदर हड्डियां कितनी होती है? एक कंधे में होती है 2। और देखो एक तो ये वाली हड्डी और एक ही ये वाली हड्डी। और एक नहीं, इधर स्टर्नम और इधर स्केपुला, और एक में 2 है तो 2 कंधे में कितनी हो जाएगी? 4। तो हमने कहा दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 4। ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों कंधे। कंधे से जुड़ा होता है आपका हाथ। अरे क्या जुड़ा होता है? हाथ, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की बात करते हैं, हाथ की बात करते हैं, या जिसे अग्रपाद भी बोल दिया जाता है। ये जो आगे के पैर है इनको बोलते हैं अग्रपाद, इनको बोलते हैं पश्चपाद। ये अपर लिम्ब है। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों हाथ की। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। अरे कितनी होती है? 30। और दूसरे में 30, दोनों में 60। तो हमने कहा टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 60। 30 प्लस 30, तो हाथ में हड्डियों की संख्या और कितनी है? इसमें कानून का हाथ थोड़ी है जो कानून की तरह हाथ लंबे है। इसमें 30 है, इसमें कितनी है? 30। टोटल 60। फिर बात करते हैं सी नंबर। फिर दोस्तों कंधे के बाद में ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं कुल्हे। और कुल्हे के लिए दोस्तों शब्द काम में लिया जाता है कुल्हे।
अच्छा, ये जो कुल्ले का भाग होता है ना, वो कंकाल तंत्र का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अरे एक नहीं, आपने देखा होगा बहुत बार मूवियों के अंदर भी, अगर किसी महिला के लिए संकेत काम में लिया जाता है तो ऐसे काम में लिया जाता है ये। अरे एक नहीं, आप भी कभी बोलते हो तो ऐसे बोल देते हो, है ना। ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब है कि आप मादा के कंकाल तंत्र के बारे में बता रहे हो, क्योंकि ये कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है। ये इशारा सही है, ये गलत इशारा नहीं है दोस्तों। अरे एक नहीं, मादा के कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है कि मादा की श्रोणी मेखला या मादा का जो कुल्ले का भाग होता है वो नर की तुलना में चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ की हड्डियों का जॉइंट ही ऐसा होता है। अरे एक नहीं, अरे भाई साहब लिया जाता है, कोई लड़के के लिए काम में लेते हैं ये सब? अरे कभी लड़कियों ने ये थोड़ी कहा कि अरे यार उस फलानी की जो शादी हुई ना अपनी बेटी की, उसके जो पति है वो बढ़िया है। अरे अरे ये सब है ना, आप सब काम में लेते हो यार, वहां पे वो भाभी जो, अरे नहीं तो कुल्ले। और दोस्तों हमने कहा कुल्ले के लिए शब्द आप जब ऐसे बोलते हो तो आप बताना चाहते हो सोनी कितनी सोनी है, सोने जैसा तेरा मन, तो इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। अरे क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। वो है अंश मेखला और ये है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है। और एक कुल्ले में हड्डियों की संख्या एक, तो दोनों में दो, ठीक है ना। और लास्ट नंबर डी की बात करते हैं। डी नंबर बात करते हैं दोस्तों, कुल्ले से क्या जुड़े हुए होते हैं? पैर। और एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दूसरे में टोटल 60, तो फिर आएगा दोस्तों पैर लोअर लिम्ब। तो क्या लगता है दोस्तों इन सब का योग कितना होगा? 126, 60, 60, 120, 4 + 2 6, 126। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों हमने कितने पार्टों में, पहले बताओ यहां से, अंत्य कंकाल को कितने भागों में बांटा? एक बार के लिए सब पढ़ लो, फिर बिना देखे बुलवाऊंगा, केवल इशारा करूंगा, आपको जवाब देना है हड्डियों सहित। इधर देखो और याद करो एक बार के लिए। आप इधर पानी नहीं रखते क्या? हाँ ये रहा। डार्लिंग लिखना बंद कर, याद कर ले। क्या करेगा लिखकर, कहां जाएगा? चलो एक बड़ी खुशी के साथ आपको एक बात बताता हूँ। एलडीसी का एग्जाम हुआ था, साइंस के क्वेश्चन कम आए थे, पर जितने भी क्वेश्चन आए, कसम खा के कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी नोट से बाहर नहीं गया। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। सारे एक क्वेश्चन, जहां जिनको एलडीसी या बेस पढ़ाया, एक शब्द में अंडरलाइन करके बता सकता हूं मैंने कहां लिखा है। ऐसे क्वेश्चन भी जो करंट में आए लेकिन साइंस से संबंधित है, वो भी नोट्स में से आए। अभी सब क्लासों के अंदर मैं दिखा के आया हूं, जिनके अंदर मेनली चल रहा है, जैसे सीटी को जिनको पढ़ा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। आपने पेपर देखा, प्रकाश वाले से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन नोट से आए। विद्युत धारा के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, वो तीनों नोट से आए। बायोलॉजी का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया, रोगों वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन आए, क्योंकि सीटी के अंदर लिमिटेड एलडीसी के अंदर लिमिटेड टॉपिक थे, और जो टॉपिक दे रखे थे स्पेसिफिक, उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, और उनमें से जो क्वेश्चन आए सिंगल बाहर नहीं गए, है ना। आपको भी वो चाहे आपको ऐसा मन में रहे कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चों के जो नोट्स है जो मैंने पढ़ाए हैं वो मेरे पास पीडीएफ के रूप में मौजूद है, एक नहीं, और उनको जो लिखा है वो उनकी कॉपी में भी है, वही पीडीएफ के अंदर है उनके नोट्स में, वो मैं दिखा सकता हूँ एक क्वेश्चन। इसलिए आप पढ़ रहे हो तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, है ना। आप जो आज पढ़ रहे हो ये आपके आने वाले हर एग्जाम में काम आएगी चीजें। आप रेलवे का दे लेना, कोई सा एग्जाम दे लेना जिसमें साइंस आती है, आपके लिए कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। सीईटी का, आप सीईटी का एग्जाम भी देना, ठीक है, तो सीईटी के अंदर ये सारी चीजें आपके हूबहू मिलेगी, आप पाओगे बिल्कुल हूबहू सारी चीजें आ रही है, मैं दिखाऊंगा सारे आके, है ना। आपके लिए जो आप एग्जाम आगे प्रिफरेंस कर रहे हो सब में मटेरियल आने वाला है, थोड़ा अच्छे से ही पढ़ना, एक बार पढ़ना पर बढ़िया पढ़ना। तो पढ़ो एक बार के लिए, सारे शब्द पढ़ लिए क्या? चलिए अब जवाब दोगे आप। बताइए दोस्तों, हमने कहा अगर मैं वयस्क इंसान हूं तो मेरे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। 206 को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला भाग अक्षीय कंकाल, अक्षीय के अक्षी से हड्डियों की संख्या 80, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? अनुबंधीय कंकाल, जो बंधा हुआ है जिसे बोलते हैं उपांगीय कंकाल। संख्या कितनी होती है? 126। चलिए 80 हड्डियों को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। पहला भाग खोपड़ी संख्या, अगला भाग संख्या, अगला भाग संख्या, और अगला भाग
स्टर्नम जिसे बोलते हैं छाती की हड्डी, संख्या सबका मालिक एक। फिर हमने बात की दोस्तों, दूसरा पार्ट आपका कौन सा होता है? अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। संख्या कितनी है? 126। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग होता है कंधा, एक कंधे में, दूसरे में टोटल, फिर उसके बाद अगला भाग संख्या टोटल 60। अगला भाग कुल है, टोटल संख्या 2। कितनी होती है? 2। और इससे जुड़े हुए होते हैं पैर, एक पैर में, दूसरे में, और 60। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। नोट कीजिए। सारी हवा तुम ही खा रही हो मेरे पाती। नोट करो, बीच में तो नहीं आ रहा हूं, वैसे तो मैं आज तक किसी के बीच में आया नहीं हूं। क्या बोल रही है तू इधर से? तो फास्टली नोट करो। थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, इतना जमा जमा के तुम लिखोगे ना तो फिर लिखने में टाइम चला जाएगा, फिर पढ़ाने और समझाने का काम नहीं रह पाएगा। हड्डियों में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? कैल्शियम है। शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। बढ़िया। बताइए हड्डियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ओस्टियो, अरे क्या नाम था? और उपास्थि का वैज्ञानिक नाम कॉन्ड्रियो। तो ड्रियो कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो है ना, याद रहना चाहिए कॉन्ड्रियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े लाडलो। बढ़ने दो यार, आगे मत रोको मुझे। अगला हेडिंग डाल लोगे फिर आप, अक्षीय कंकाल। अब इसमें थोड़ी खोपड़ी के अंदर जो इंटरनल और बातें हैं थोड़ी सी वो कर लेते हैं। वापिस हेडिंग डालो, अक्षीय कंकाल 1 नंबर, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। स्टार्ट करें दोस्तों? ठीक है, सुनिएगा। अब ये बाद में लिख लेना तुम। बात करते हैं, सुनिएगा, 1 नंबर अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में पहला भाग कौन सा पढ़ा आपने? खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी होती है ना, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी लिखी है आपने?
29। अब इन 29 हड्डियों को भी यहां से हम दोस्तों 4 भागों में बांटने वाले हैं। ये जैसे खोपड़ी है, अरे एक नहीं, ये खोपड़ी थी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये खोपड़ी के सब डिवीजन क्या हो सकते हैं। आपसे पहले मैं कुछ शब्द पूछता हूं, देखता हूं कौन बता पाता है। जो बताएगा उसे 200 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। कुछ शब्द लिख रहा हूं सामने, मस्तिष्क, खोपड़ी, कपाल, सिर। बताओ कौन से भागों को क्या बोला जाता है। ये लिखे हैं शब्द। आप में से कोई बता सकता है कि भाई इस शब्द को ये बोलते हैं, इस भाग को ये बोलते हैं। अगर ये कोई परफेक्ट तरीके से बता पाए तो उनको 200 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल मैं झूठी बात नहीं कहता हूं। नकद इनाम 200 रुपए, 20 दिन तक 10-10 रुपए की पानी पतासी, मौज होगी भाई साहब। बताओ, नहीं चाहिए? कमाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बताइए कौन बता सकता है, कोशिश करना चाहेगा कोई? हाँ बता, उसको क्या बता रहा, मुझे बता, उसके पास कुछ नहीं है ना। बता बता, खड़ा हो देगा। हाँ बता बता, क्या बता रहा, ये आगे बता रहा। ये मस्तिष्क, ये वाला, ये खोपड़ी, यहाँ कपाल, और यहाँ पे एक भाग बच गया, यहाँ पे सर। सर किधर? ये सारे यहीं पे हाथ घुमाए तूने। एक बार इधर से पसीना पूछा है, एक बार इधर से पूछा है। चल बैठ जा, ये कोई आंसर होगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ खड़ी होके बता। हाँ बता बता, बिल्कुल ठीक बता रही है। ये पैसे ले जाएगी, देखना। ये किधर? ये आगे वाला कपाल है, ये ठीक है। ये सिर, ये पीछे मस्तिष्क। पीछे किधर? पीछे किधर है मस्तिष्क? वो छोटी है पीछे। हाँ और अच्छा, मस्तिष्क में हड्डियां कितनी पाई जाती है? मस्तिष्क का मतलब समझते हो? दिमाग। दिमाग किधर है? किधर है दिमाग? अरे दिमाग किधर है? हाँ सर, बहुत सिंपल है तो। देखो मस्तिष्क, मस्तिष्क में तो दिमाग, दिमाग में हमारे क्या भरा है? नहीं, खोपड़ी हमारी खराब रहती है सर, है ना। कपाल तो पूछो ही मत, और सिर हमारा चकरा रहा है। क्या पूछ लिया आपने? नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। पहली बात, मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं मिलती है। मस्तिष्क मांसपेशियों का लोब होता है जो अंदर की तरफ पाया जाता है, जिसको सुरक्षित रखने के लिए ये सारी चीजें पाई जाती है। जहां सोचना, विचार करना, जो सारे काम होते हैं ना, वो आपका मस्तिष्क होता है। वो तो मांसपेशियों का पिंड होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या होता है। खोपड़ी भी नहीं बता पाए। खोपड़ी अभी बताइए, ये वाली ऊपर वाली जिसमें 29 हड्डियां होती है। गर्दन से ऊपर का जितना भाग है ना, ये पूरा खोपड़ी कहलाता है पूरा। इसमें 29 हड्डियां हैं। बेटे इधर बता रहे हैं खोपड़ी, मैं इतनी देर से यहां बता रहा हूं। खोपड़ी रियल में खराब है तुम्हारी। और इधर देखते हैं, देखो इसके जो पार्ट है ना, इसके भी पार्ट है 4। कितने पार्ट है? 4। पहला भाग होता है इसका कपाल, कपाल। दूसरा भाग होता है दोस्तों चेहरा। तीसरा भाग इसमें शामिल है कान। और चौथा इसमें दोस्तों हड्डी शामिल है हायोड, हायोड बोन। अब सुनिएगा दोस्तों, ये देखो, ये जैसे आपका चेहरा है, चेहरा आपका नूरानी चेहरा दोस्तों यहां पे भी दिखाई देने वाला है। ये देखो, ये आपका चेहरा है। चेहरा है या चांद का टुकड़ा, अरे ठीक है ना, ये आपका चेहरा है। इस चेहरे के अंदर ये ऊपर वाली जो हड्डियां होती है ना, ये वाली, ये आपकी फ्रंट वाली फ्रंटल, इसमें 2 होती है पेराइटल, पीछे इधर ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्पेनोइड और एथेमाइड। ये जो हड्डियां होती है ना, 8 हड्डियां, इनसे मिलकर बना होता है दोस्तों यहां से लेके यहां तक। ये पूरा कपाल होता है ऊपर की तरफ, 8 हड्डियों का भाग। कैसे कपाल, और कपाल की दोस्तों कैसे के बताना चाह रहा है कितनी हड्डियां हैं? अरे कितनी हड्डियां हैं? 8। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8। ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये सारा हड्डियों वाला जो भाग है वो कपाल है। अच्छा, इस कपाल के नीचे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये देखो आपका जो दिमाग होता है ना, दिमाग ये जो होता है इधर, मान सकते हैं ये इधर इसके नीचे सुरक्षित है। ये आपका मस्तिष्क इधर की तरफ है। ओके, फिर बात करते हैं, दूसरा भाग आता है आपका चेहरा, आपका नूरानी चेहरा। और चे से चेहरा और चे से चौगदा। तो बताइए चेहरे के अंदर हड्डियां कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर आपकी ये मैंडिबल हो गई,
मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, यहां से अंदर की तरफ लेक्राइमल बोन, अंदर पेलेटाइन भी पाई जाती है पीछे की तरफ, वोमर लंबी सी रास्ता बनाती है नासिका का, टर्बाइनल, ये सारी जो अस्थियां होती है ये मिलकर 14 अस्थियां क्या बनाती है, चेहरा। फिर आता है दोस्तों आपका कान, ये कान, कान की शक्ल कैसी है, अरे हड्डियों की संख्या कितनी है, 6, तो टोटल संख्या कान में कितनी है, 6, पर कान कितने हैं आपके, अरे कान कितने, 2, तो एक कान में कितनी, कान एक दुकान है, एक कान में कितनी है, एक कान में 3 ही है, 6 नहीं है ना, एक कान में 3, दूसरे में 3, और टोटल कितनी हो गई, 6। और फिर आपकी दोस्तों एक हड्डी होती है हायोइड बोन, आपकी जीभ के अधर तल पर पाई जाती है, यहां पर ऐसे, अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती, एकमात्र हड्डी होती है जो मांसपेशियों के बीच मिलती है, शरीर की अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती, और इसकी संख्या होती है 1, कितनी होती है, 1। तो मुझे बताओ खोपड़ी की 29 हड्डियां कितने भागों में, 4, पहला भाग कपाल, कपाल के कैसे 8, फिर दूसरा भाग चेहरा, चेहरे के चेसे 14, फिर उसके बाद कान की शकल से 6, एक में 3, दूसरे में 3, और फिर उसके बाद में हमने कहा दोस्तों एक छुपी हड्डी कौन सी है, हायोइड। अरे हायोइड, हायोइड, हाइड, अरे आप कुछ भी किसी का स्क्रीनशॉट लेते हो फिर तुरंत उसे क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो, अरे है कि नहीं है, फालतू का काम तुमसे करवा लो, नहीं करना चाहिए, जमाना स्क्रीनशॉट का है ना। अब देखो ये हाइड, ये तो आपको बनाना नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, कान की ये जो 6 हड्डियां होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ये हड्डियां होती है ना, ये 3 + 3 से मिलकर बनी होती है, और इन 3 का एक कान में जो 3 मिलती है, इनके दोस्तों नाम सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कान, कान के अंदर एक कान में 3 होती है, और 3 के लिए आप याद कर सकते हो MIS, मिस, मिस की बातें कहां होती है, अरे मिस की बातें कहां होती है, कान में होती है। अरे मिस मतलब गर्ल्स के लिए काम में लेते हो, और गर्ल्स की अगर आपको बात करनी हो तो दोस्तों बहुत जोर जोर से थोड़ी करते हो, कान में करते हो, देख देख देख, अरे नहीं, MIS, अरे नहीं, आप और हम रोड पे चल रहे हैं, मान लीजिए मैं बहुत सीधा साधा इंसान, अरे एक नहीं है, मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान रखने वाला, मैं अपने काम से काम रखता हूं, लेकिन आप बजरंगी, अरे एक नहीं है, माहौल बनाते हुए चल रहे हो, अगर पड़ोस से सुंदर टिकाऊ मजबूत कन्या गुजरे तो जोर जोर से चिल्लाओगे क्या, देखो सर कितनी सुंदर लड़कियां जा रही है, नहीं, कान पे पड़ेगी दोनों के, अरे एक नहीं, आप धीरे से बोलोगे सर, अरे एक नहीं, मैं भी कहूंगा बढ़िया है, एक नहीं। तो हमने कहा दोस्तों कान की बातें, कान की बातें नहीं, मिच की बातें कहां होती है, कान में। तो एम से मेलियस, आई से इनकस, और ए से स्टेपिस। आपकी सबसे छोटी कर्णस्थी कौन सी है, स्टेपिस। सबसे बड़ी कौन सी है, और आकार कैसा होता है, हथौड़े जैसा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हैमर लाइक, हैमर जैसी दिखने वाली, हथौड़े जैसी दिखने वाली दोस्तों कर्णस्थी कौन सी है, मेलियस, हथौड़े जैसा आकार। और इसे कहा जाता है दोस्तों, ये आकार शब्द मैंने यूं ही लिया है, हथौड़े जैसा आकार। और ये जो हड्डी होती है ना, ये इसे बोलते हैं रकाब बोन। घोड़े की जीन की रेकाब संरचना होती है, उस जैसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेकाब बोन। ये भी इसका उपनाम है, क्वेश्चन पूछा गया है। रकाब बोन किसे कहा जाता है, स्टेपिज, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना, शरीर की छोटी है, कान की तो है ही है। तो ये बात होगी खोपड़ी की। खोपड़ी के बाद में दूसरा जो भाग आता है वो होता है क्या, वो होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी, जिसे बोलते हैं बेक बोन। और इसी बेक बोन को क्या कहा जाता है, इसी बेक बोन को कहा जाता है मेरुदंड, इसी को कहा जाता है कशेरुक दंड। इसी को बोलते हैं कशेरुक दंड, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, इसका निर्माण होता है हड्डियों के टुकड़ों से, जिन्हें कहा जाता है मेरु या कशेरुक। निर्माण मेरु या कशेरुक से, जो हड्डियों के टुकड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं मेरु या कशेरुक। और अगर मैं बात करूं इन मेरु या कशेरुक की संख्या की, तो दोस्तों वयस्क में तो होती है 26, लेकिन नवजात का पूछा जाता है बहुत बार। नवजात में इन हड्डियों की संख्या होती है कितनी, नवजात में हड्डियों की संख्या होती है 33। और वयस्क में कितनी होती है, वयस्क में तो आपने पढ़ाई है, वयस्क में कितनी होती है 26 होती है। इन मेरु या कशेरुक के अंदर
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए मेरु रज्जु का संबंध शरीर के कौन से तंत्र से है? मेरु रज्जु का संबंध शरीर के कौन से तंत्र से है? ऑप्शन पहला दिया होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा कंकाल तंत्र, तीसरा रक्त परिसंचरण तंत्र और चौथा उत्सर्जन तंत्र। बताओ किससे संबंधित है मेरु रज्जु? मेरु रज्जु नहीं है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अरे मेरु रज्जु किससे संबंधित है? क्योंकि मेरु रज्जु ये एक दोस्तों धागे नुमा संरचना होती है। रज्जु, रज्जु का मतलब होता है धागा। सूत्र और रज्जु ये दोनों शब्द का मतलब होता है धागा। जैसे सूत्र, मंगल सूत्र जो पहुंच से दूर है आपके, अभी मंगल मतलब जो पवित्र सूत्र है, पवित्र धागा है मंगल सूत्र। ऐसे ही मेरु रज्जु, रज्जु का मतलब धागा और मेरु मतलब रीढ़ की हड्डी के जो टुकड़े होते हैं उनमें सुरक्षित या उनमें पाया जाने वाला जो धागा होता है ना उसे बोलते हैं मेरु रज्जु। और ये मस्तिष्क से निकल कर आता है। मस्तिष्क का आगे का जो भाग होता है ना वो धागेनुमा होता है जो रीढ़ की हड्डी में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। एक लास्ट पॉइंट यहां लिखोगे, मेरु रज्जु तंत्रिका तंत्र का भाग, नोट करो। जो मेरुदंड में सुरक्षित रहता है। जो मेरुदंड में सुरक्षित रहता है, नोट कीजिए लाटो। ओह, कान वाले दिखनी है हड्डियां, जगह देख लेना। MIS, M से मेलियस, I से इनकस, A से स्टेपिस। तो मिस की बात कानों में होती है। ऐसे याद ना रहे तो याद कर लेना, कान में क्या पाया जाता है? आपके नहीं नाते हो तो मेल, अरेगनीय, तो मेल से मेलियस। किधर मिलता है? इनकस। और स्टेप टू स्टेप जितनी खुदाई करते हो उतना ही मामला ज्यादा निकलता है अंदर से, तो स्टेपिस। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कर लिया क्या नोट? बैकबोन, मेरुदंड, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम निर्माण मेरु या कशेरुक से। ये हड्डी के टुकड़े हैं रीढ़ की हड्डी के। संख्या नवजात में 33 होती है, ध्यान रखना। वयस्क में 26 होती है। ये कम कैसे हो जाती है? क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। और फिर हमने कहा कि मेरु रज्जु ये एक धागेनुमा भाग है जो तंत्रिका तंत्रिका भाग है, लेकिन ये मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहता है और मेरुदंड में पाया जाता है, इसलिए नाम है मेरु रज्जु। इस रज्जु का नाम है मेरु रज्जु।
तीसरा पार्ट कौन सा है? पसलियां, रिब्स। और दोस्तों बताइए रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। पीछे से रीढ़ की हड्डी से निकलती है और आगे आकर छाती की हड्डी की तरफ जुड़ती है। संख्या होती है 12 जोड़ी। और ये जो 12 जोड़ी है ना, वो दोस्तों अपने जुड़ने के आधार पर दोस्तों 3 पार्टों के अंदर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सी नंबर लिखना, पसलियां, रिब्स, संख्या 24 या 12 जोड़ी। बेटा जी आप राइटिंग बहुत सुंदर लिख रहे हो, लेकिन आप धीरे बहुत लिख रहे हो। हाँ, बहुत धीरे लिखती हो ना, इतना धीरे कैसे? फास्ट लिख नहीं सकती? अच्छा ऐसी बात है क्या? ये लपड़ा है। तुमको अलग से लगता है इंग्लिश वालों को नोट्स और देने पड़ेंगे फिर। लिखे लिखाए। चलिए आप हिंदी में फास्ट नहीं लिख सकती, वो इंग्लिश में डॉक्टर से भी तेज लिख लेते हैं। सीखो कुछ उनसे, है ना। इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कल सासू लड़ेगी। इतना धीरे काम नहीं करना अपने को। चलिए कोशिश करते हैं। सी की बात करते हैं दोस्तों। लिखो पसलियां, पसलियां। रिब्स की बात करते हैं, पसलियों की बात करते हैं। संख्या है 12 जोड़ी। और ये जो 12 जोड़ी है ना, ये भी आपकी 3 पार्टों में। देखो 12 जोड़ी को 3 पार्टों में जब हम बांटते हैं तो ये कैसे कैसे? पहली होती है दोस्तों ऐसी पसलियां जो पीछे से निकलती है और प्रॉपर आगे आकर छाती की हड्डी स्टर्नम से जुड़ती है, और आगे आकर स्टर्नम से जो जुड़ रही है तो ऐसी हड्डियों को बोलते हैं वास्तविक हड्डियां, ट्रू रिब्स। अरे मान लो रिब्स, पसलियां ना होकर मान लीजिए लड़कियां हैं। अरे नहीं, अच्छे से याद रहेगा तुम्हें। मान लीजिए दोस्तों कुछ लड़कियां ऐसी है जो प्रॉपर हॉस्टल से या घर से निकल रही है और प्रॉपर कोचिंग में आके पढ़ाई कर रही है। अगर वो काम अपना वास्तव में पूरा कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी लड़कियां वास्तविक है। और एक नहीं, ट्रू, एकदम एकदम सच्ची लड़कियां हैं तो हमने कहा कि ये कैसी है पसलियां? ये है वास्तविक, सच्ची है, वास्तविक। या इनको बोल सकते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स बोल सकते हैं, वास्तविक पसलियां बोल सकते हैं। और ये कितनी होती है 12 जोड़ी में से? 12 जोड़ी में से 1 से 7 जोड़ी, 1 से 7 जोड़ी है ना, वो आपकी दोस्तों वास्तविक पसली है। 1 से 7 जोड़ी, ठीक है। ये प्रॉपर पीछे से निकलती है और आगे आकर प्रॉपर छाती की हड्डी से जुड़ती है। अरे तभी तो आप देखोगे पसलियों को फील करते हो तो पसलियां रियल में यहां से आ रही है, यहां से आती हुई पसलियां इधर आकर जुड़ रही है, इतनी ऊपर। तो सारी तो नहीं जुड़ रही है, ऊपर आकर जुड़ रही है ना ऐसे। अभी दिखा देंगे आपको, 3D के अंदर भी दिखा देंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर। अब मान लीजिए दोस्तों कुछ पसलियां ऐसी है या कुछ लड़कियां ऐसी है जो घर से तो निकल रही है पर बेटी कोचिंग नहीं पहुंच रही। अरे एक नहीं है, बीच में किट्टी पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं कैफे के अंदर, पार्क में घूम रही है, आराम से बढ़िया माहौल बना रही है, चिल कर रही है। तो हमने कहा दोस्तों ऐसी लड़कियां सच्ची नहीं है। आप क्या कहोगे ऐसी लड़कियों को? झूठी। इनको आप कहोगे झूठी, या इनको बोलेंगे आभासी, बेवफा। अरे बेवफा नहीं बोलना है, पसलियां है इधर इधर पसलियां है भाई। तो आप तो भावनाओं में बेच जाते हो। तो हमने कहा झूठी या आभासी, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और इनकी संख्या कितनी है? ये होती है 3 जोड़ी। कौन कौन सी? 8वीं, 9वीं वे 10वीं। अरे यहां तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम पार्क में घूम घुमा के घर तो जा रही थी। और दोस्तों 2 जोड़ी ऐसी पसलियां होती है जो दोस्तों घर से तो निकलती है लेकिन ना तो कोचिंग पहुंचती है और ना ही पार्क में पहुंचती है, और निकलती है और निकले जाती है, फुर्र हो जाती है। अरे एक नहीं, स्वतंत्र हो जाती है। इनको बोलते हैं स्वतंत्र पसलियां, या इनको बोलते हैं दोस्तों तैरती हुई पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। ये 2 जोड़ी जो होती है ना 11वीं और 12वीं, इधर और इधर से, ये कहीं नहीं जाती है, यहीं आके रुक जाती है। और इनका काम क्या है? वैसे सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। अरे एक नहीं, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी किडनी को सुरक्षा देती है। अरे यहाँ ये कोल वाला भाग होता है ना, तो पहले ये ऊपर की तरफ पसलियां और नीचे इसकी किडनी। अगर इधर कोई आपके मुक्का मार दे तो पहले किसको लगेगा? पसलियों को, और किडनी आपकी सुरक्षित रह जाएगी। अगर ये नहीं होती तो कोई नॉर्मल मुक्का मारता तो किसको लगता? किडनी को। और किडनी को अगर मुक्का लगता ना पुत्र, तो नहीं बनता मूत्र। अरे एक नहीं, मूत्र ही नहीं बन पाता भाई, है ना, क्योंकि किडनियां काम है मूत्र बनाना, और वरना दोस्तों ये समस्या हो जाती। तो हमने कहा दोस्तों ये तो बहुत अच्छी है बेचारी, तो लिखो इनके लिए
इनका नाम है स्वतंत्र या तैरती हुई पसलियां। फ्लोटिंग रिप्स, तैरती हुई पसलियां, ये होती है 11वीं व 12वीं जोड़ी। ये लो, तो ये 3 टाइप की थी, वास्तविक ट्रू रिप्स, झूठी आभासी फॉल्स रिप, और दोस्तों स्वतंत्र या तैरती हुई फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। और लास्ट आपकी कौन सी है, आगे आकर पसलियां कहां जुड़ती है, छाती की हड्डी जिसे बोलते हैं स्टर्नम, जिसे बोलते हैं चेस्ट बोन, मादा में बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, उर की अस्थि उरोस्थि, और संख्या कितनी है, 1, संख्या होती है 1। तुम तो मेरे साथ साथ लिख लिया करो, हाँ ये बढ़िया तरीका है। लिख लिया, और लास्ट लिखना दोस्तों, डी नंबर स्टर्नम, स्टर्नम इसे बोलते हैं, उपनाम लिख लेना बस, चेस्ट बोन, लिख लेना ब्रेस्ट बोन, लिख लेना उर की अस्थि उरोस्थि। संख्या तो आपको पता है, संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 1। चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, उरोस्थि, और इसे बोलते हैं स्टर्नम, या इसे बोलते हैं छाती की हड्डी। छाती की हड्डी। 1 मिनट का समय है, जिन्होंने लिख लिया वो जल्दी से रीडिंग कर लो एक बार के लिए, जहां से अभी लिखाना स्टार्ट किया है। जिन्होंने फेयर कॉपी नहीं डाली है वो जल्दी से फेयर कॉपी डाल लेना, वरना ये नोट्स आपके लिए फिर बनानी मुश्किल हो जाएंगे, टाइम लगेगा, तो समय रहते प्रॉपर फेयर कॉपी में डाल लेना। और ये जो रफ कॉपी है ना, इसी को फेयर कॉपी नहीं रखना है ना, 5, 10, 15, 20, 50 रुपए बचाने के चक्कर में ये रफ पेज को तुम बैठे फेयर बना लेते हो धीरे धीरे लिखते लिखते, है ना, फिर ये जो होती है ना ये फट जाती है काफी दिनों तक, जब इसको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल पुरानी सी हो जाएगी। तो कम से कम नोटबुक तो ढंग से डाल लेना जब मेहनत करके लिख ही रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा पार्ट आपका अनुबंधीय कंकाल या अपेंडिकुलर की। अनुबंधीय कंकाल का पहला भाग क्या था, पहला भाग था, इसमें 1 नंबर पार्ट है आपका कंधा, कंधा को बोलते हैं अंश मेखला, और एक कंधे में हड्डियां कितनी थी,
अंश मेखला, पेक्टोरियल गर्डल। और अगर बात करें दोस्तों इसकी तो संख्या आती 2 + 2। और अगर इन दो संख्याओं की बात करें तो इसमें देखो 2 हड्डियां होती है। एक हड्डी तो होती है क्लेविकल, क्लेविकल जिसको तो दोस्तों बहुत सारे नाम दिए थे हमने, जिसे कहा जाता ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी, सबसे सुंदर हड्डी ब्यूटी बोन। इसे कहा था कोलर बोन, अरेगनी। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी हड्डी को बोलते हैं दोस्तों, ये देखो ये पीछे की तरफ जो होती है ना, ये ब्लेड की तरह दिखाई देती है, शोल्डर ब्लेड, स्कंद फलक की तरह। और इसका वैज्ञानिक नाम या रियल जो नाम होता है, देखो इस भाग को, चेस्ट वाले भाग को हर कोई फुला लेता है, अरेगनी। हिम्मत है तो इसको फुला, इसको फुला, तो याद कर लेना इसके पुला। अरे क्या है, इसके पुला, या इसको बोलते हैं स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड, स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड निकलना। संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 1, ठीक है ना। और इसके बाद में आएगी दोस्तों कौन, तुम्हारे हाथ वाला भाग, अपर लिम्ब की बात करें, हाथ। और हाथ में हड्डियां कितनी होती है, 30 + और इन 30 हड्डियों के दोस्तों बात करते हैं। देखो 30 जो हड्डियां होती है ना, इसमें कौन कौन सी होती है, नाम सुनना। सबसे पहले वाली जो अस्थि होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हुमरस। अरे बॉडी दिखाते हुए बोलते हैं हुमरस। हु का मतलब कौन, मरना चाहता है, हुमरस। तो ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं हुमरस, ठीक है, पहली हड्डी। फिर यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2। रेडियो चलाने के लिए अंगूठा चाहिए, तो अंगूठे की तरफ जो होती है उसका नाम है रेडियस। और अल्ले इधर एक छोटी सी होती है, नाम है अल्ना। क्या नाम है, अल्ना। तो दोस्तों हुमरस, रेडियस व अल्ना। फिर दोस्तों यहां पर हड्डियों के 8 टुकड़े आते हैं और इनको बोलते हैं कार्पल्स। कर का मतलब हाथ होता है और इसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स का के आपसे कुछ कहना चाहता है। और कितने होती है टुकड़े, 8। ये तो एक एक है, एक, ये भी एक है, ये भी एक है, ये होती है 8। फिर कार्पल्स को आगे मिलाने वाली ये जो होती है इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। और लास्ट में आ जाती है आपकी फैलंजेज, अंगुलास्तियां। फैलंजेज या जिनको बोलते हैं अंगुल की अस्थियां, अंगुलास्तियां। और अंगुलास्तियों की संख्या कितनी है बताओ, एक अंगुली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अरे देखो कितने खंड हैं, 3। तो 3 6 9 12। अंगूठे में कितनी है, 2। तो कितनी हो गई, 14। तो टोटल कितनी हो गई ये, 14 5 19 19 8 27 28 29 30। तो दोस्तों टोटल हड्डियां कितनी हो गई, एक बार के लिए नाम बोल दो दोस्तों, फिर बाद में लिख लेना। कंधे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, एक तो क्लेविकल, जिसको हमने बोला था क्या, जिसे हमने बोला था ब्यूटी बोन। क्या बोला था, लिख चुके हैं, एक बार ध्यान रख लेना फिर से, इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन। ये दूसरी वाली क्या कहलाती है, इसके पुला, स्कंद फलक। फिर हाथ के अंदर ये ऊपर वाली हुमरस, यहाँ कौन कौन सी है, रेडियस और अल्ना। यहाँ दोस्तों हड्डियों के टुकड़े 8, कार्पल्स मिलाने वाली मेटाकार्पल्स, और लास्ट में कौन मिलती है, फैलंजेज या अंगुलास्ती। ये कल टॉपिक अपना पूरा कर लेंगे। आज इतना नोट करो और कोशिश करना याद करके आना। याद करके आना क्या, अपने पार्टनर को पकड़ना जो भी हो, अरे नहीं, और बोलना इधर तेरी हड्डियां बताता हूं, और एक एक हड्डी का नाम उसे बता देना, ये सारी हड्डियां यही तो है, अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी सी कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू। अरे रोजाना की शायरी थोड़ी होती है, रोजिन सुनाया करें। तो रोजिन अगर आपको शायरी सुनना हो तो इसके लिए सोशल मीडिया होता है। अरे एक नहीं है, क्लास थोड़ी होती है वो सोशल मीडिया पे सुनाते हैं अपने रोजाना।